हेलो गाइस, मैं आपको बताने वाली हूँ मेरा एक ट्रेन का सफ़र जो मैंने खुद से डिसाइड करके किया था कि मैं ये सफ़र करूँगी। तो शुरू करते हैं हम। मैंने टिकट कराई थी 5 दिन पहले क्योंकि मुझे लगा था जब जाने का टाइम आएगा तो मेरा टिकट कंफर्म हो जाएगा। तो मैं पूरी रात नहीं सोई ये सोच के कि मुझे सुबह उठ कर ट्रेन करनी है। तो मैं पूरी रात जगती रही, मैं और मेरा भाई और मेरी मम्मी। मेरा भाई कभी कुछ बनाता कभी कुछ बनाता, उसने पूरी रात कुछ ना कुछ झगड़म हम खाते खाते हमने पूरी रात गुजारी। आ गया हमारे जाने का टाइम। मैंने रात को टैक्सी वाले को बोल दिया था कि मैं 4 बजे मुझे निकलना है तो तुम आ जाना। टैक्सी वाला भी आ गया था 4:30 बजे, वो आ गया। फटाफट हमने लगेज भरा, तैयार करा। तो हमें पता चला हमारी टिकट कंफर्म ही नहीं हुई है। उससे हो गया मेरा भेजा आउट। तो मेरे घर वाले मना करने लग गए कि अब तो नहीं जा सकती क्योंकि तेरी टिकट कंफर्म नहीं हुई है, तो तेरा सफ़र बहुत ख़राब होने वाला है। साथ में तेरी मम्मी भी है, तो तुम दोनों लेडीज़ हो तो तुम्हारा सफ़र ख़राब हो जाएगा, इसलिए तुम मत जाओ, तुम कैंसिल कर दो। पर मैंने पूरी रात ख़राब करी थी सफ़र करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं सो गई तो मैं 6 बजे नहीं उठूँगी। मैं उठती हूँ 11-12 बजे, तो मैं इसलिए नहीं सोई ये सोची कि मेरी ट्रेन छूट ना जाए। तो मुझे सुबह पता चलता है कि मेरा टिकट कंफर्म ही नहीं हुआ, मेरा टूट के चूर चूर हो गया। पर कोई बात नहीं, मैंने हार नहीं मानी। मेरे घर वाले मना कर रहे थे कि तू सफ़र मत कर, सफ़र बहुत ख़राब हो जाएगा। मम्मी भी साथ में है। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊँगी। मैंने पूरी रात काली करी इस सफ़र की वजह से। ऐसा थोड़ी होता है यार, मैंने पूरी रात जगी थी मैं सफ़र के लिए। मैं ऐसे कैसे ट्रेन को जान देती। मैं कोई बात नहीं, मेरा कंफर्म नहीं हुआ तब भी मैं जाऊँगी। तो मैं किसी की सुनते नहीं ना, तो फिर कचरा ही चलता है। क्योंकि मैं जो काम करती हूँ ना, तो मेरे साथ में पनौती ऐसे चिपक के साथ चलती है एकदम, मतलब लव बन जाती है मेरा, छूटती नहीं है पीछा। तो मेरे साथ चिपक गई थी पनौती। तब मैंने फटाफट अपना सारा सामान मैंने टैक्सी में भरा। मम्मी और मैंने 2 बैग लिए थे कि मम्मी का कि मेरा। तो हम फटाफट टैक्सी में बैठे और हम चल दिए रेलवे स्टेशन। हम रेलवे स्टेशन पहुँचे। फटाफट मैंने देखा ट्रेन कहाँ खड़ी है, क्या है, ये वो करके देखा। तो ट्रेन में हम जैसे देखा देखी करी तो हम ट्रेन में मिली, हम ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में बैठे, ट्रेन में चढ़ते वक्त हमें एक इंसान मिला जो वो सबसे बड़ी पनौती वो था। सबसे बड़ा मनुष्य वो मिला मुझे, जिससे मेरी बहस हुई। बहुत गजब वाली, बहुत गंदा और घटिया इंसान था वो। पर फिर मैंने उसकी औकात उसको दिखाई, उसकी औकात दिखा के मैं बैठ गई ट्रेन में। जो ट्रेन एकदम खाली थी, जैसे छोटा बच्चों का तैयार करते ना, काजल लगा के, नजर का टिका लगा के घर से बाहर भेज देते जा खेल, तो वैसे ही ट्रेन थी एकदम खाली खाली खाली। मैं देख के बहुत खुश हूँ जब ट्रेन पूरी खाली पड़ी है, ये मज़ा आ गया मेरा तो। पर नहीं, ऐसा नहीं, पर वो जो थी मेरे साथ में। फिर मैंने फटाफट एक खाली सीट देख के वहाँ पर मैंने सामान ठूसा। मैंने वहाँ मम्मी को बिठाया। मैंने कहा मम्मी आराम से बैठो, मैं देखती मुझे क्या करना है। मैं आराम से बैठ गई। फिर मुझे वहाँ मिल गया एक आदमी जो बहुत सही था, बट कहते ना किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वो आदमी मिला मुझे, वो कह रहा था मैं भी बेंगलोर जा रहा हूँ, मैं ये वो। उसके पास भी टिकट नहीं था, बस ऐसे ही बकवास कर रहा था अपनी पौ करने के लिए। मेरे साथ में मिल गया था मुझे, पर ठीक है, उससे मेरी थोड़ी सी बात हुई। वो फिर अपना रास्ते निकल गया। फिर मैं सीट पे बैठ गई। फिर आगे चली ट्रेन। जिस सीट पे हम बैठे थे उस सीट की बुकिंगदार आ गया, जिसने वो सीट बुकिंग करवाई थी। फिर क्या था, मेरा हो गया भेजा आउट। मैं क्या करती हूँ। फिर आ गया टीटी वाला। फिर टीटी वाला आ गया। फिर उसने बोला आपका टिकट दिखाओ। मैंने कहा भाई ये बात है, मैंने पहले से कर रखी थी ट्रेन की टिकट, बट हुई नहीं है, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर उसने बोला कोई बात नहीं, मैं आप ट्रेन का दूसरा टिकट दे देता हूँ। मैंने क्या दे दे, तो बोला मैं सिर्फ टिकट दे सकता हूँ, सीट नहीं दे सकता। मैंने कहा ये कौन सी बात हुई। मैंने कहा ठीक है तू देख चल। फिर उसने टिकट दिए मुझे 2 टिकट 1100 की, मेरे 1100 के, मम्मी के 1100। हाँ 1100 के नहीं, 1125 रुपये। 25 भी उसको लेना बहुत ज़रूरी था। ठीक है कोई बात नहीं। फिर हमने 1125 दोनों के दिए, पैसे दे के हम बैठे। फिर भी सीट के ऊपर सिर्फ बैठे,
इतनी सी जगह पे हम और मम्मी और हम दोनों कोई बात नहीं, सीट बैठने लायक तो बची कि जो जिसकी वो सीट्स थी ना, वो बहुत अच्छे इंसान थे, तो उन्होंने हमें बैठने की जगह दे दी। हम ओंगते झोंकते फोंगते, हम कैसे करते 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 हमने पूरा दिन निकाला। ऐसे करते करते पूरा दिन निकाला हमने। फिर मेरे बहन के मची खुजली, हम कहते हैं ना कीड़ा काटता है वो, तो उन्होंने हमारे लिए अच्छा सोचा। मेरी बहन की गलती नहीं है, उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा सोचा था कि हम आराम से सफ़र करते, हमने बहुत गंदा सफ़र कराया था, हम आराम से सफ़र करते हुए आएंगे, अच्छे से गुड फ्रेश होके आएंगे। बट हमारी किस्मत में वो गुड फ्रेश था ही नहीं, हमारा था पनौती। कह रहा ना मैंने, पनौती चुप कैसे चलती है, छूटने का नाम नहीं देती, जैसे मैं उसका पहला प्यार हूँ। तो फिर मेरी बहन ने करा दी पूना से हैदराबाद की टिकट, वो भी ऐसी वाली, मम्मी की और मेरी, हम दोनों की टिकट करवाई ऐसी वाला कि हम आराम से सुकून से सोते हुए आए कि रात को 1-2 बजे हमें इस ट्रेन से उतरना था। मैं खुश हो गई, मैंने कहा थैंक गॉड हमारी सुबह इतनी ख़राब, रात तो आराम से सुकून से सोएंगे। पर हमें क्या पता था हमारे साथ ये होने वाला है। तो हम जैसे उतरे पूना में उतरे, तो हमारी ट्रेन थी सुबह 8-9 बजे की ट्रेन थी हमारी। तो हम रात को उतरे, तो हमने बाहर एक पूना में एक होटल ले लिया मम्मी को, मैंने, क्योंकि मम्मी और मैं हम सुकून की नींद सोना चाहते थे, क्योंकि हमारा सुबह पूरा ऐसे झोंकता ओंगता पोंगता हुआ आया था, इसलिए हम रात की नींद आराम से सोना चाहते थे। तो हमने लिया एक होटल, पूना में होटल मिलता है बहुत 3rd क्लास नॉन एसी का, एसी का रूम तो मिलते ही नहीं है, और मिलेंगे तो बहुत दूर मिलेंगे। मुझे सिर्फ रेलवे स्टेशन के आसपास ही रुकना चाहिए था, क्योंकि मैं सुबह आने वाली वापस रेलवे स्टेशन, मैं अपनी ट्रेन छोड़ना नहीं चाहती थी। तो मैंने पूना के रेलवे स्टेशन के आसपास ही होटल बुक किया, वहाँ पर आसपास में बिना एसी के रूम मिल रहे थे। मैंने क्या एडजस्ट किया, मैंने कोई बात नहीं, मैंने बड़ा सा रूम लिया जिसमें बारी हो, आराम से अच्छी हवा आए बाहर से। तो मैंने वो रूम लिया, फिर हम वहाँ मम्मी और मैं वहाँ पर रुके, हमने नहाया धोया, हम फ्रेश हुआ, आराम से अच्छी नींद हम सोए। सुबह 8 बजे मेरी ट्रेन थी 10 बजे की, पूना से हैदराबाद की। हम आराम से सो के फ्रेश होके हम आए। मैंने फटाफट मम्मी को उठाया, मम्मी उठो, फटाफट उठी मम्मी, हम दोनों निकल दिया वापस रेलवे स्टेशन। मैं पहुंच गई थी रेलवे स्टेशन 8 बजे 9 बजे ऐसे समथिंग में पहुंच गई थी। मुझे 10 बजे ट्रेन बैठना था। मैंने ट्रेन का इतना ध्यान रखा, मैंने कहा ट्रेन आएगी तो मैं बैठना है मुझे उसके अंदर। बट गलती क्या होती है ना, गलती ये होती है कि हम ज़्यादा ध्यान रख लेते हैं किसी चीज़ का, तो वो चली जाती है हमारे हाथ से सिर्फ फिसल के। तो मैंने उसका कुछ ज़्यादा ध्यान रख लिया था, तो वो ट्रेन मुझे मिली ही नहीं। वो ट्रेन किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से पूना से रवाना हो गई हैदराबाद। वो चली गई, वो छूट गई हमारी ट्रेन, जिसका हम सपने देख रहे थे कि हम आराम से बैठेंगे, आराम से लेटेंगे, बट वो हमारे साथ नहीं हुआ। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, पनौती चिपक के चलती है, मेरा पीछा नहीं छोड़ती जब भी मैं काम करने जाती हूँ। तो मैंने इतना ध्यान रखा, मैं बहुत ध्यान रख रही थी मैं ट्रेन का, कि जैसे ट्रेन आएगी मुझे वहाँ पर मम्मी को बिठाना है, मुझे बैठना है। मैं बहुत खुश थी कि मेरा सुबह का सफ़र बहुत ख़राब गया था और रात को मैं सोई थी। फिर मैंने कहा हमारा नाइट बहुत अच्छी जाएगी, बट वो ट्रेन हमें नहीं मिली, वो ट्रेन हम छूट गई। ये हो गया हमारा इमोशनल सीन। मेरी बहन हैदराबाद में बैठी हुई थी, रो रही थी, ओ माय गॉड ट्रेन छूट गई, मम्मी भी रोने लग गई। कितना इसमें थोड़ा सा रोवर आर्ट मचा। फिर मैं स्ट्रॉन्ग बनी थी, मैंने कहा नहीं, मुझे मेरी मम्मी को लेकर हैदराबाद पहुंचना है। मुझे इतना सब कुछ झेलना पड़ा ना, सब कुछ कैसा बताऊँ। मैंने ट्रेन का इतना ध्यान रखा, फिर भी ट्रेन चली। कहते हैं बहुत ज़्यादा केयर भी अच्छी नहीं होती है, वो वाली बात हुई। फिर मेरे साथ में फिर मैं वहाँ पर बैठी, मैंने पता करा कब क्या है, क्या सीन है, क्या है, क्या करते करते मैं भी रोने लग गई। बट मैंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाए रखी
मैंने कहा मुझे लेके मम्मी को पहुंचना ही हैदराबाद, फिर कुछ भी हो जाए। मैंने फटाफट पूछताछ करी, पूछताछ के अंदर मैं गई, मैंने कहा देखो भाई ये बात है। फिर भी मुझे मिली जनरल वाली टिकट, एकदम 3rd क्लास टिकट। कैसे यार मेरे साथ कैसे क्या हो सकता है? ये ट्रेन छूट गई, अब मुझे मम्मी को लेकर कैसे इससे सफ़र करना है, ये मैं नहीं सोचा था। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था मेरे साथ में ऐसा होने वाला है। पर ठीक है, मैंने फटाफट पता वता करा, 6 बजे की ट्रेन थी। फटाफट मैंने देखा ट्रेन है, 6 भी बज गए, हम बैठ गए ट्रेन। जब हम ट्रेन में चढ़े ना, मैं पूना वाली ट्रेन में चढ़ी ना, आई थिंक इतना गंदा वाला लग रहा था ना मुझे पूना वाली ट्रेन में। जैसे होता ना, आई थिंक एक मतलब होता है ना जैसे फ्री में कुछ मिल रहा हो, लड्डू वड्डू कुछ समोसा, तो भूखे नंगे ऐसे पड़ते हैं खाने के लिए, भरा तो है, तो ऐसा कुछ लग रहा था मुझे। ट्रेन में इतनी भीड़, पैर रखने की जगह नहीं मिली मुझे वहाँ पर, पैर रखने की जगह इतना घचा भरी थी ट्रेन। मैंने कहा क्या हो रहा है मेरे साथ? बहुत गंदा सफ़र था मेरा, बहुत ज़्यादा गंदा था, मैं बता नहीं सकती। मैंने लाइफ में इतना गंदा सफ़र कभी नहीं किया। मैंने कहा ठीक है अब सफ़र करना ही है तो फिर ठीक है। मैंने किसी की बात नहीं मानी तो मुझे ये सब झेलना पड़ रहा। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी की टेंशन हो रही थी और कुछ भी नहीं। मैंने बस मेरी मम्मी आराम से उनको सीट मिल जाए, वो आराम से बैठ जाए, मुझे मेरी टेंशन नहीं है। मैं अपना लगेज कहीं पर भी रख दूँगी, मैं कहीं भी खड़ी जाऊँगी, मेरी मम्मी को आराम से सीट मिल जाए, बस इतना सोच रही थी मैं। फिर फटाफट हम चढ़े, थोड़ी देर में ट्रेन चल दी। हम खड़े हुए थे, हमारा सामान सब पड़ा हुआ था, वो लोग ऐसा भरे पड़े थे ना। ऐसे जो होता है, जो ऐसे सफ़र करता है ना उसको आदत होती है कि ठीक है कोई बात नहीं। मुझे नहीं थी आदत, मेरा बहुत गंदा सफ़र था वो, मेरी ज़िंदगी का बहुत गंदा वाला सफ़र था, क्योंकि मैंने कभी ऐसा सफ़र नहीं किया था। मैं टिकट हमेशा कंफर्म लेके चलती हूँ, बट कोई बात नहीं, मेरी गलती, मैंने किसी की बात नहीं मानी। कहते ना पनौती मेरा पहला प्यार, वो मेरे साथ हुआ था। तो ये बात मैं आपको लास्ट तक बोलूँगी, पनौती मेरा पहला प्यार, क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ ना वो मनुष्य की होती है, मनुष्य इसमें चिपक जाती है एकदम फेविकॉल की तरह। फिर ट्रेन आई, हम ट्रेन में चढ़े, हमने खड़े हमने लोगों के मुँह देखे, ऐसा करते करते हम थोड़ी ट्रेन चली। फिर टिकट लेने वाला टीटी आ गया। टीटी आया, उसने बोला टिकट दिखाओ। मैंने जनरल की टिकट दिखाया। उसने बोला यहाँ की हो रहे हो, जनरल में जाओ। मैंने कहा भाई देख पैसे ले ले, कुछ भी ले ले, मुझे सीट दे दे कि मेरी मम्मी आराम से बैठ जाए। मैंने जो कांड किया है ना वो मम्मी का नाम भुगता है। तो फिर ठीक है, उसने थोड़ा सा मतलब एडजस्ट किया बेचारे ने, भला उस टीटी वाले का। उसने एडजस्टमेंट किया, मेरी बात मानी। मैंने उससे बहुत बात करी, मैंने उससे समझाया। मैंने कहा देखिए ऐसी सी बात है, टीटी नहीं मानते टीटी, उनको कितना बोलो कितना कुछ कहो वो नहीं मानते। पर फिर भी मैंने कहा देख भाई ऐसी सी बात है, मेरा टिकट कंफर्म था, सब कुछ था, बट मेरी गलती की वजह से ट्रेन चली गई। मैं क्या करूँ, मुझे जाना है हैदराबाद, पर मैं जनरल नहीं जा सकती। फिर उसने बोला इतने पैसे लगेंगे, सीट नहीं मिलेगी। ये पॉइंट, पैसे लूँगा सीट नहीं मिलेगी। इतना गुस्सा आ रहा ना मुझे मेरे ऊपर। मैंने कहा कैसे मैं छोड़ सकती हूँ ट्रेन को, कैसे जाने दे सकती हूँ ट्रेन को। कंफर्म टिकट मैंने बढ़ा दी, अपने हाथों से अपना ही गला घोट लिया मैंने कहा यार मैं कैसे कर सकती हूँ इसे। फिर वो मैंने उससे बात करी, मैंने कहा मेरी बात मान लो। इतना भेजे खिलाने के बाद उसने मेरी बात मानी। फिर उसने हमें बिठाया सीट पे। तो एक जो व्यक्ति था, जो लेडीज़ थी, बहुत अच्छी थी लेडीज़, उसने मेरी मम्मी को साइड में सोने के लिए भेजा, क्योंकि उस सीट पे वो बैठी थी। वो इतनी पतली सूखी हुई लकड़ी की तरह थी, बट अच्छी थी, मैं उसकी बुराई नहीं कर सकती। बट वो थोड़ी सी पतली थी, पता नहीं क्यों। तो मम्मी को उसने बोला ठीक है आप यहाँ बैठ जाइए, तो वहाँ पर उसको मेरी मम्मी को सीट मिल गई और मेरी मम्मी आराम से सो गई। मेरी मम्मी को सुलाकर थोड़ी चैन की सांस ली। मैं ऐसे घूमती देखती मुझे कोई सीट मिल जाए। मैंने अपना सामान सही जगह लगा दिया था। फिर मुझे उतरना था 8 बजे, नहीं 8 बजे नहीं, मुझे
10-11 बजे हम हैदराबाद, हमारी ट्रेन रुकने वाली थी रात को। तो मुझे इतना कुछ लगा नहीं, बस मुझे मेरी मम्मी को बिठाने के लिए मैंने कर दिया था। मैं मम्मी आराम से बैठ गई थी, हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया। कहते हैं ट्रेन में खाने का मज़ा कुछ अलग है। आगे ने जोधपुर से आते टाइम तो मैंने बहुत खाया था, क्योंकि और कुछ काम भी था नहीं, हमारी सीट थी नहीं, हम तो खाते खाते चढ़ते बढ़ते ऐसे करते करते आए। फिर पूना की ट्रेन में बैठे तो हमने उसमें कुछ खाया। मेरी मम्मी को आराम से सुला दिया। मैं पता करके घूमती रही कि ट्रेन कहाँ रुकेगी, किस स्टेशन पर रुकेगी, कैसे उतरना है क्या। तो मैं ऐसे करते करते पूरी घूमते मैंने अपने हाथ पे सब सूजा लिए थे। मेरे हाथ पे हो गए थे फूल कर डबल लोटी हो गए थे मेरे हाथ मोटे मोटे से। पर कोई बात नहीं, मेरे सफ़र हुआ बहुत बेकार था। फिर मैं घूमते फिरते ऐसे करते करते हमारा आ गया हैदराबाद। फिर हमारा हैदराबाद आ गया। मेरी बहन जगती रही पूरी रात कि हम जाने वाले थे मेरी बहन के पास हैदराबाद। फिर हम उतर गए हैदराबाद में। हमारा हैदराबाद आ गया था 9-10 बजे हमारा हैदराबाद आ गया था। हम हैदराबाद उतर गए। फिर हमें जीजू लेना आ गए, हमारे जीजू हमें लेना गए। हम कार में बैठे, हमें थोड़ा सा ठंडी सांस ली, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एकदम कितना स्ट्रगल करके मैंने सफ़र किया ना, मैं बता नहीं सकती। क्योंकि मैंने इतना गंदा सफ़र आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं किया। बहुत इस सफ़र में भी और भी कुछ हुआ था, बट मैं भूल गई हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं भूलना चाहती हूँ। इतना गंदा सफ़र था ये। मेरी बहस भी हो गई थी एक लड़के से, पर कोई बात नहीं, बट मज़ा आया था। मुझे बहुत मज़ा आया सफ़र को करने में, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते हैं। पर कोई बात नहीं, आपको कितना मज़ा आया मेरा सफ़र सुन के, ट्रेन का ट्रैवल सुन के? आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, बिना कंफर्म के टिकट बिना कंफर्म आप ट्रेन में मत जाना। बहुत गंदा सफ़र होता है। जिसको आदत होती है ना वो ये सफ़र कर सकता है, बट मुझे आदत नहीं थी या किसी को भी नहीं होती ना, वो ये सफ़र नहीं कर सकता। बहुत गंदा घटिया सफ़र था। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको मेरे सफ़र का जो भी था कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ख्याल रखिए अपना। बाय बाय।